हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का झारखंड न्यूज़ में। मुख्यमंत्री ने लोहरदगा वासियों को दी सौगात। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लाभुकों के बीच बांटे 132.74 करोड़ रुपए की संपत्ति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल कुड़ू प्रखंड के चीरा ग्राम स्थित खेल मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जिले के 80,187 लाभुकों के बीच 132.74 करोड़ रुपए की संपत्तियों का वितरण किया। इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री ने 21 योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन रिमोट का बटन दबाकर किया। इससे पूर्व सीएम ने कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू, गुमला विधायक, पूर्व विधायक बंधु तिर्की, पूर्व विधायक सुखदेव भगत भी उपस्थित थे। चीन में फैली रहस्यमय बीमारी के मद्देनजर रांची के अस्पतालों में तैयारियां तेज। रांची 28 नवंबर। चीन में फैल रही रहस्यमय बीमारियों को देखते हुए केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने सभी राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इस बीमारी के लिए भी कोरोना की तरह फैलने की आशंका है। इन सभी संभावनाओं को देखते हुए रांची में स्वास्थ्य विभाग तैयारियों में जुट गया है। रांची जिले के ब्लॉक स्तर पर अस्पतालों को भी दुरुस्त किया जा रहा है ताकि यदि मरीज सामान्य स्थिति में रहे तो उसे सीएचसी और पीएचसी में ही सुविधा दी जा सके। रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रसाद कुमार ने मंगलवार को बताया कि हायर सेंटर के रूप में रिम्स और सदर अस्पताल को रखा जाएगा। यदि मरीज की संख्या बढ़ेगी तो अन्य जगहों पर भी इंतजाम किया जाएगा। सिविल सर्जन ने बताया कि कोरोना के दौरान लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट और लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट का भी उपयोग किया जाएगा। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखे जाएंगे। उन्होंने बताया कि अभी तक भारत में ऐसा कोई केस नहीं मिला है। हालांकि निमोनिया को लेकर लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है। साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। हजारीबाग पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को दबोचा। बड़ी खबर हजारीबाग से, जहां पुलिस ने सीआईडी रांची के द्वारा मिली गुप्त सूचना पर 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अपराधियों के पास से 11 मोबाइल, 10 सिम कार्ड और 6,045 रुपये नकद बरामद किए हैं एवं 2 मोटरसाइकिल जब्त किया गया है। गुमला में सीआरपीएफ जवान ने खुद को मार ली गोली, उसके बाद हो गई मौत। गुमला जिले के स्लीम स्थित 218 सीआरपीएफ कैंप में एक जवान ने खुद को गोली मार ली है। यह घटना सोमवार की देर शाम हुई। घटना के बाद उसकी मौत हो गई है। मृतक जवान हिमाचल प्रदेश का रहने वाला था और उसका नाम संजय कुमार था। घटना के बाद गुमला के एसपी हरविंद्र सिंह, एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल, थाना प्रभारी विनोद कुमार सहित अन्य पदाधिकारी सीआरपीएफ कैंप पहुंचे। हालांकि घटना की वजह अब तक सामने नहीं आई है। जवान ने बीते 20 नवंबर को ही 15 दिनों की छुट्टी के बाद ड्यूटी ज्वाइन किया था। उसकी मां की तबीयत खराब रहती थी, जिसे लेकर वह छुट्टी पर जाता रहता था और छुट्टी समाप्त कर वापस ड्यूटी पर आया था। सोमवार की शाम 3 सदस्यीय डॉक्टर की टीम के द्वारा जवान का पोस्टमार्टम किया गया। वहीं पूरी घटना की जानकारी जवान के परिजनों को दे दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच। ईसाई धर्म अपनाने पर 15 साल बाद सरना धर्म में वापस लौटा परिवार, जानिए क्यों लिया फैसला। झारखंड के गुमला में घाघरा प्रखंड के नाथपुर गांव में 15 साल पहले हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई बने बंधन उरांव व पत्नी शीला देवी रविवार को अपने पूरे परिवार के साथ हिंदू सरना धर्म में घर वापसी किया। गांव के सरना धर्म वाल्वियों ने राजेंद्र उरांव व मरवाड़ी उरांव के नेतृत्व में बंधन व उसके पूरे परिवार के घर वापसी की प्रक्रिया पूरी की गई है। इस दौरान बंधन उरांव ने कहा कि घर में बीमारी से जब हम परेशान थे तभी ईसाई धर्म मानने वाले लोगों ने हमें बहला फुसलाकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया था। ईसाई धर्म अपनाने पर पाप जैसा लगने लगा कि हमने बहुत ईसाई धर्म में आकर बड़ा पाप किया है। अपने गांव में घर वापसी के लिए ग्रामीणों से बात कही। पूरे सम्मान के साथ हमें घर वापसी कराया जा रहा है। गुमला में हर घर नल जल योजना में कहीं लापरवाही तो कहीं दिख रही है अनियमितता। हर घर नल जल योजना के
योजना में कहीं लापरवाही, कहीं अनियमितता तो कहीं उदासीन बरती जा रही है, जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं जिला मुख्यालय से सटे असनी पंचायत की। कहते हैं कि जो होना होता है वही होता है। अगर लिखा है कि मौत आ रही है तो मौत कोई बहाना लेकर आ ही रही है। आप और मैं शायद हर दिन आलू खाते हैं। भारतीय खाने में लगभग हर सब्जी के साथ आलू मिलाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही आलू एक रूसी परिवार के लिए जानलेवा बन गया। इस जानलेवा आलू की वजह से परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई है। यह पूरा मामला 2013 का है। फिर रूस में एक पूरा परिवार मर गया। इस परिवार में केवल एक लड़की जीवित बची। इस परिवार पर ना तो कोई हमला हुआ और ना ही जहरीला खाना खाया गया। आलू सभी की मौत का कारण बना। जी हाँ, इस परिवार ने अपने घर के बेसमेंट में ढेर सारे आलू जमा कर रखे थे। जब परिवार के लोग इन आलूओं की बाहर निकालने के लिए अंदर गए तो एक एक करके आलू से निकला जहर हवा में फैल गया और लोगों की जान चली गई। झारखंड के खूंटी जिले में रोहू थाना क्षेत्र में हत्या के बाद जंगल में दफनाए दिए गए 2 युवकों के शव बरामद किए गए हैं। दोनों युवक बीते 29 अक्टूबर से लापता थे। डबल मर्डर की यह वारदात सामने आते ही इलाके में सनसनी फैल गई है। मरे गए युवकों की पहचान पश्चिम सिंहभूम जिले के बंदगांव के कुल्हड़ा गांव निवासी 22 वर्षीय सिबियन हपदगड़ा और हुरमू की रुमुदकेल पंचायत के करका गांव निवासी 26 वर्षीय पाड़ा बोतरा के रूप में की गई है। दोनों मित्र थे। 7:05 पर हुआ ब्रेक थ्रू। पहला मजदूर बाहर आते ही लगाए जाने लगे भारत माता की जय के नारे। कुछ ऐसे थे अंतिम पल। उत्तरकशी की सिलकिया यारा टनल में 17 दिनों से चल रहा संघर्ष आखिरकार सफल हो गया है। दीपावली के बाद से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। मंगलवार शाम को ठीक 7:05 पर 800 mm का पाइप मलबे के आर पार हो गया। इसके बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पाइप के जरिए मलबे के पार गई और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन का लास्ट फेज शुरू किया। इस टीम ने पाइप के जरिए पहले मजदूर को बाहर भेजा। इस मजदूर के पाइप से निकलते ही सुरंग में अंदर और सुरंग के बाहर भारत माता की जय के नारे लगने लगे। इस दौरान सुरंग के बाहर कई लोगों ने आतिशबाजी कर अपनी खुशियों का इजहार किया। सुरंग से पहला मजदूर बाहर आने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उसका माला पहनाकर स्वागत किया। धीरे धीरे एक एक करके सभी मजदूर बाहर आने लगे। सभी 41 मजदूर को 30 मिनट के अंदर रेस्क्यू कर लिया गया। इन सभी का टनल में मौजूद रेस्क्यू टीम और प्रशासन ने लोगों से ताली बजाकर और माला पहनाकर स्वागत किया। टनल के बाहर भी श्रमिकों के साथ उनकी झलक पाने के लिए इंतजार कर रहे थे। रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता मिलने पर कई श्रमिकों की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। स्थानीय लोगों ने भी गुड न्यूज़ मिलने पर सुरंग के बाहर श्रमिकों के बीच मिठाई बांटकर अपनी खुशियों का इजहार किया। झारखंड में अभी से शुरू हुई 2024 की जंग। बीजेपी इंडिया की 14 सीटों पर नज़र किसे मिलेगी जीत। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटों पर चुनावी मुकाबला रोमांचक होगा। देश में भाजपा एनडीए के खिलाफ बने इंडिया गठबंधन में शामिल दल लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 के दौरान झारखंड की सीटों पर दूसरे स्थान पर रहे। इन्हें 2024 के चुनाव में पहले स्थान पर आने के लिए कड़ा संघर्ष करना होगा। दूसरी ओर भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए की संघर्ष पर कायम रहने के लिए अभेद्य चंद्रव्यूह की रचना करनी होगी। झारखंडी श्रमिकों के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने की यह खास व्यवस्था। इस योजना के तहत देती है बड़ी वित्तीय मदद। झारखंड से लाखों मजदूर दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी करते हैं। लेबर मिस्त्री के
आंकड़ों की माने तो झारखंड से 10 लाख लेबर बाहर काम कर रहे हैं। खास बात यह है कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने इन मजदूरों का लेखा जोखा रखने के लिए एक खास योजना चला रही है। इसका सबसे बड़ा फायदा दुर्घटना में मौत पर मिलने वाला मुआवजा और परिवार को वित्तीय मदद है। यही नहीं, सरकार ने घायल होने की स्थिति में भी अपने मजदूरों की मदद के लिए रकम मुकर्रर कर दी है। झारखंड सरकार के ज्वाइंट लेबर कमिश्नर राजेश प्रसाद के मुताबिक दिसंबर 2021 में राज्य से बाहर काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक योजना शुरू की गई है। इसका नाम सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन इनिशिएटिव है। इसमें पंजीकृत मजदूरों को अनहोनी घटना पर वित्तीय मदद दी जाती है। हेमंत सोरेन की फिसली जुबान बोले महिला ब्यूटी पार्लर से रंगाई पुताई करके आती है। झारखंड के लोहरदगा में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जुबान विपक्षियों पर हमला बोलते हुए फिसल गई है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की हाई स्पीड ट्रेन की क्वालिटी पर सवाल खड़ा किया है। पुराने बोगी और पार्ट पुर्जे को ही रंग में पेंट कर नया रूप देने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने इसकी तुलना महिलाओं के ब्यूटी पार्लर में सजने संवरने से कर रही थी। उन्होंने कहा कि महिला लोग ब्यूटी पार्लर जा कर के पूरा रंगाई पुताई करके आती है, वैसे ही सरकार ने पुरानी ट्रेन को रंगाई पुताई करके भेज दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगले महीने की 4 तारीख को आ रहे हैं कोडरमा। जनता को देंगे करोड़ों की सौगात, जोरों पर हो रही है तैयारी। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 4 दिसंबर को कोडरमा आएंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी गई है। सीएम करोड़ों की योजनाओं पर उद्घाटन, शिलान्यास के अलावा परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारी को लेकर उपायुक्त मेघा भरद्वाज ने जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की, उन्होंने पदाधिकारियों को भी विभाग की योजनाओं एवं परिसंपत्तियों सूची तैयार करने का निर्देश। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।